वर्तमान में बवासीर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिससे अधिकतर लोग ग्रसित हैं और इसका कारण है हमारा खान पान। पेट की खराबी से ही सभी प्रकार के शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे भारत के प्रमुख न्यूज चैनल आज तक के अनुसार एक साल में 6 करोड़ लोगों को गरीब बना देता है हमारा महंगा इलाज। और पूर्व में ना अस्पताल थे, ना इतनी सुविधाएं थी, तब भी व्यक्तियों को इस प्रकार के रोग नहीं होते थे क्योंकि हमें जड़ी बूटियों का ज्ञान था। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया ना कि धन के कारण कहलाता था। वो कहलाता था इसी कारण क्योंकि हमारे भारतीय ऋषि मुनियों के पास जो ज्ञान था उनके द्वारा लक्ष्मण जी जैसी असाध्य मूर्छा अवस्था को भी नष्ट करके जीवन दिया जा सकता था, जो हनुमान जी के द्वारा लाई गई थी संजीवनी। संजीवनी उसे इसलिए कहा गया क्योंकि उसने उनकी जान को फिर से वापस ला दिया। ना कि संजीवनी उस बूटी का नाम है, जीवन देने वाली बूटी है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड संजीवनी बूटी। बूटी का अर्थ क्या होता है? जड़, जड़ी बूटी। तो जिस पेड़ की हम जड़ को इस्तेमाल करते हैं किसी भी रोग के निदान के लिए तो वो जड़ी कहलाती है, और उसका जो ऊपर का अंश होगा, उसकी डाली का टुकड़ा होगा, वो कहलाएगा बूटी। और बूटी के द्वारा ही बवासीर का इलाज पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। और अगर उस बूटी का इस्तेमाल करें तो बवासीर कभी पैदा ही नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यकता होती है गुड़ सक्री। कुछ जगह उसे गुड़ सक्री कहते हैं, इंग्लिश में उसे गुड़ सक्री कहते हैं, तमिल में इसे कहते हैं धैन कल्लोई। धैन कल्लाई ये उसका तमिल नाम है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेविया हिरसूटा। इस लकड़ी को यदि हम हाथ में लेके छड़ी की तरह रखें तो बहुत शीघ्र ही बवासीर विदिन अ मंथ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यदि हम उसकी लकड़ी का कोई टुकड़ा इतना बाजू में बांध लेते हैं तो हमें कभी भी इस प्रकार की बवासीर नामक कोई रोग उत्पन्न ही नहीं होगा, और जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये सब ज्ञान दिया है हमारे पुरातन पुस्तकों में। ये लकड़ी गुरसकरी साउथ में मुख्यतः बहुत पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ अमरकंटक के जंगलों में इसका बताया गया है। महोबा जिले के उत्तर प्रदेश में पुरवा गांव में पाई जाती है। वहां तो मेरे द्वारा ही देखी गई है। इसको पहचानने के लिए इसमें लाल कलर का फल होता है, छोटा बेर के समान। इसे टेस्ट किया जा सकता है। ये शरीर के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। इसका टेस्ट होता है शहद की तरह। जैसे शहद का टेस्ट आता है तो इसे आप चखेंगे तो आपको शहद की तरह ही लगेगा।